राहुल गांधी का आदेश, एक्शन में सांसद। बीजेपी के मंसूबों पर फिर गया पानी। 50 बड़े शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, किस तरीके से मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी, उनको लेकर के नामांकन रद्द कर दिया गया, जो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बड़े लीडर राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर हैं, अब वो बकायदा सड़क पर बैठ करके भूख हड़ताल करने पर उतारू हो गए हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, किस तरीके से भूख हड़ताल पर टॉप के लीडर बैठ चुके हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी खबर जो आ रही है वो है झारखंड से। जी हां दोस्तों, झारखंड से जो वैसे तो राज्यसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि भैया ये बीजेपी को उम्मीदवार नहीं है, ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन हकीकत मायने में वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, जिनमें नामांकन के दौरान 3 बड़ी गड़बड़ी पाई गई। और उस 3 बड़ी गड़बड़ी पाने के बावजूद भी अभी तक नामांकन रद्द नहीं किया गया है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अंदर तो हो ही रहा है विरोध प्रदर्शन। देर रात हुआ, बड़े सांसद सड़क पर उतरे। किस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर में गया जाता है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाया जाता है, और बाकायदा बातचीत करने के बाद डेलीगेशन जब जाता है, वहां से बातचीत करने के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। मैं सुनवाऊंगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जो कि जीतू पटवारी ने शेयर की है। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हैं, उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स हैं, उसके साथ आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह भी इसमें मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी आप मौजूद है और लिख रहे हैं बीजेपी इलेक्शन कमीशन के हाथ में जो है लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। संविधान को तार तार करते हुए बीजेपी इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त कर दिया। इसी के विरोध में आज भोपाल के कांग्रेस के सभी साथियों के साथ एक दिवसीय उपवास का इसका विरोध जताया गया, यानी एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठा गया है, उपवास किया गया है दोस्तों, बकायदा बैनर लगाया गया है। ये तो मध्य प्रदेश की खबरें रही। दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आप सभी के सामने पढ़ देता हूं। दूसरी जो खबर है वो है परमिल नथवानी को लेकर के। परमिल नथवानी जो है, कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी समर्थक जो है प्रत्याशी हैं, क्योंकि इनके साथ बीजेपी के कई नेता, कई चाहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता जो है नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और पहले इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, किस तरीके से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन बाद में जब हेमंत सोरेन किसी और को उम्मीदवार बना देते हैं तो फिर ये जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषित करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बीजेपी समर्थित हैं। तो दोस्तों, ये जो शख्स हैं परमिल नथवानी, इनके नामांकन में 3 बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई, और इसके बावजूद भी नामांकन रद्द नहीं किया गया। जबकि जो मीनाक्षी नटराजन हैं, उनके नामांकन में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन यहां पर 3 जो परमिल नथवानी है, 3 गड़बड़ियां हैं, लेकिन इनका नामांकन रद्द नहीं किया जा रहा। यही कारण है दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस हाईकमान से, किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से इशारा मिला। और आप देखिए कि टॉप 50 बड़े देश में, टॉप 50 बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। एकाएक विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, एक साथ विरोध प्रदर्शन। मैं बताता हूं कैसे। नीट पेपर का मसला एनएसयूआई ने पूरी कमान संभाल रखी है, पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में। उसके बाद आईवाईसी पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में लगातार नीट पेपर के मसले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। 30 से 40 बड़े शहरों में, एनएसयूआई ने भी इतने शहरों में कर रखी है। और अब इस मामले को लेकर के पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। आज डेलीगेशन किस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर में जाता है, और उस डेलीगेशन में केशव वेणुगोपाल, उसके साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद भूपेश बघेल, जयराम रमेश,
और भी कई वरिष्ठ नेता जो है उनका डेलीगेशन जाता है, खुद जो है नटराजन जी जाती हैं, जिनका नामांकन रद्द हुआ वो भी जाती हैं। और देखिए सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, सुनिए। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो। सुना दोस्तों आपने, कांग्रेस ने लिखा है हमारे प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दों को रखे। मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर आरओ का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यह कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोर्ट से एक नोटिस आया जिसमें मीनाक्षी जी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान ले या नहीं। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें यह फैसला किया जाना कि यह केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है। इस मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है। मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, इसके बाद जांच होगी, फिर चार्जशीट की तैयारी होगी और अगर चार्जशीट बनेगी तब जाकर के चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी कि इस मामले में आगे के 3 चरण बचे हैं। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है मगर आरओ ने मान लिया है कि ये क्रिमिनल केस जो है लंबित है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि ये गणतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है, जो कि यह संविधान के मूल ढांचे को भी विकृत करता है। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गया उसमें यह कहा गया कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि आरओ के फैसले को रिजर्व यानी कि रिवर्स कर दे या आदेश निरस्त कर दे। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। यानी कि दोस्तों ये पूरी उम्मीदें जताई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये जो फैसला आरोप की तरफ से लिया गया है उस फैसले को रिवर्स करा दिया जाए और ये सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। डेलीगेशन जा चुका है, मीटिंग हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका, आगे क्या कुछ होगा जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों 50 बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन होना एक साथ शुरू हो चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।